असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज़। दोस्तों REE के यूनिट 2 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोलर थर्मल कलेक्टर्स के बारे में। अभी सोलर थर्मल कलेक्टर्स बेसिकली क्या है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। GTU के अंदर एटलीस्ट 3 मार्क्स के लिए आप लोगों को ये सवाल पूछा जा सकता है कि थर्मल कलेक्टर्स या सोलर कलेक्टर्स किसको कहा जाता है। टर्मिनोलॉजी से एवरीथिंग, जो कि मैं हर बार बोलता हूँ, शब्दों का मतलब निकालो, आपको अपने आप डेफिनेशन मिल जाएगी, मीनिंग पता चल जाएगा। सोलर थर्मल कलेक्टर्स का मतलब ये होता है कि जो सोलर एनर्जी आप लोगों को रेडिएशन के थ्रू मिल रही है, उसको कलेक्ट करके उसका यूटिलाइजेशन करना है आप लोगों को, आपके फ्लूइड को हीट देने के लिए, जो कि ट्यूब के अंदर कंटिन्यूसली सर्कुलेट होगा या तो फिर घूमने वाला है। Solar collectors are the device which use heat energy in the solar radiation directly to heat the fluids circulated through the tubes. इसमें हम लोग इंसिडेंटल सोलर रेडिएशन का यूज़ करेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की होती है, जिसके अंदर आप लोगों को मैक्सिमम अमाउंट के हीट एनर्जी वाले रेडिएशन भी मिलेंगे और लोअर अमाउंट के एनर्जी वाले रेडिएशन वाले वेव्स भी आप लोगों को मिलेंगे, जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम का होता है और नॉन विजिबल रेडिएशंस का होता है, जिसको आप लोग इंफ्रारेड यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज भी बोल सकते हो। एंड शॉर्ट वेव रेडिएशन हैव ऑल्सो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जो भी सोलर कलेक्टर आप लोगों के लिए एब्जॉर्ब करेगा और हीट ट्रांसफ़र करके देगा। तो क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है सोलर थर्मल कलेक्टर्स के लिए। देखो, ये बुक के अंदर कुछ इस तरह से दिया हुआ है। आप लोग जो भी बुक रिफ़र करोगे, हो सकता है कि उसके अंदर आप लोगों को कुछ डिफरेंट तरीके से क्लासिफिकेशन दिया हो थर्मल कलेक्टर का, तो डोंट वरी अबाउट इट, सारे के सारे आंसर सही है। थर्मल कलेक्टर का क्लासिफिकेशन आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, ठीक है। आप लोगों को फ्लो डायग्राम के रूप में भी आंसर मिल सकता है किसी दूसरी बुक के अंदर, तो उस तरह से आपको अगर लिखना हो आंसर के लिए अपने GTU के एग्ज़ाम में, तो अभी आप लिख सकते हो। तो सबसे पहला अकॉर्डिंग टू वर्किंग फ्लूइड, तो वर्किंग फ्लूइड के हिसाब से दो क्लासिफिकेशन होते हैं, लिक्विड कलेक्टर एंड एयर कलेक्टर। लिक्विड कलेक्टर के अंदर क्या होगा, तो वाटर का हम लोग यूज़ करेंगे एज अ फ्लूइड, और एयर कलेक्टर है तो एयर का हम लोग यूज़ करेंगे एज अ फ्लूइड। सेकंड क्लासिफिकेशन होता है, ये बहुत ही सिंपल दिया है, ठीक है, मैं इसीलिए आप लोगों को ये समझा रहा हूँ। सेकंड क्लासिफिकेशन होता है हमारे लिए अकॉर्डिंग टू माउंटिंग ऑफ कलेक्टर ऑन द स्टैंड। स्टैंड किस तरह से आप लोगों ने रखा है कलेक्टर का, तो स्टेशनरी स्टैंड, और दूसरा होता है ट्रैकिंग कलेक्टर। स्टेशनरी कलेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा कि इट इज़ फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन। आप लोगों को ड्यूरिंग दी होल डे एक ही पोजीशन के ऊपर आप लोगों के स्टैंड को स्टेडी स्टेट कंडीशन में रखना है, ठीक है। और फिर आप लोग जो भी कॉन्सेंट कलेक्टर्स का यूज़ कर रहे हो एनर्जी स्टोर करने के लिए, तो इसको आप लोग बोल सकते हो स्टेशनरी कलेक्टर। और ट्रैकिंग कलेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा कि जिस डायरेक्शन में आपका सन का मूवमेंट हो रहा है, उस डायरेक्शन में आपका जो ट्रैकर होगा वो घूमेगा। जनरली क्या होता है कि हमको पता है कि भी हमारा सन ईस्ट में राइज करता है, वेस्ट में सेट करता है, ठीक है। सनराइज और सनसेट की कुछ ये डायरेक्शन होती है, तो ड्यूरिंग द होल डे आपका ट्रैकर जो होगा वो उस सन की डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव करेगा, और फिर उसके हिसाब से कलेक्टर आप लोगों की सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व करेगा। थर्ड क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ रेडिएशन। आप लोग किस मेथड से सोलर रेडिएशन को कलेक्ट कर रहे हो, तो दो टाइप होते हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर। फ्लैट प्लेट कलेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, सोलर रेडिएशन आर डायरेक्टली फॉलिंग ऑन द कलेक्टर विथ एनी कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी विदाउट एनी कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर एक ही पॉइंट के ऊपर आप लोगों को सोलर रेडिएशन को कलेक्ट करना है, उसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लैट प्लेट का मतलब ये हो जाएगा कि एक फ्लैट सरफेस आप लोगों ने ले ली है और उस सरफेस के ऊपर कंटिन्यूसली आप लोग आपके सोलर रेडिएशन को क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं आप लोग फ्लैट प्लेट कलेक्टर। और दूसरा टाइप होता है कॉन्सेंट्रेटिव कलेक्टर के। इसके अंदर क्या होगा कि सोलर रेडिएशन को या सन रेस को हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पहले कलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग हमारी प्लेट के ऊपर उसको फॉल करेंगे, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम अमाउंट की एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्बर प्लेट। तो इसके 3 क्लासिफिकेशन है, फ्लैट प्लेट, या तो बोल सकते हो फ्लैट एब्जॉर्बर प्लेट, फिर है कॉरुगेटेड एब्जॉर्बर प्लेट, एंड द लास्ट वन इज हनीकॉम कलेक्टर या हनीकॉम स्ट्रक्चर वाला प्लेट। फ्लैट प्लेट मतलब कि सिंपल फ्लैट शीट होगी और उसका हम लोग यूज़ करेंगे एज ए कलेक्टर। कॉरुगेटेड ऑब्जर्वर प्लेट का मतलब ये होगा कि कॉरुगेटेड सीट का हम लोग यूज़ करेंगे कलेक्टर के तौर पर। और हनीकॉम का मतलब ये होगा कि हनीकॉम स्ट्रक्चर वाली सीट का हम लोग यूज़ करेंगे। हनीकॉम स्ट्रक्चर मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का घर, उसका जिस तरह से डिज़ाइन होता है वैसा डिज़ाइन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ फ्लूइड, तो सिंगल पास कलेक्टर मतलब कि एक ही फ्लूइड का पासिंग होगा एक ही डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, तो उसको आप लोग बोलते हो सिंगल फ्लो।
फिर होगा डबल पास मतलब कि फ्लूइड का जो पासिंग होगा वो ट्वाइस डायरेक्शन में होगा कलेक्टर के थ्रू। और मल्टी पास मतलब कि दो से ज़्यादा आप लोगों के कलेक्टर के अंदर फ्लूइड को पासिंग आप लोगों को कराना है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कवर ग्लास डिज़ाइन। डिज़ाइन किस तरह से आप लोगों ने रखी है ग्लास की, तो उसके दो टाइप होते हैं, सिंगल ग्लास कवर और दूसरा होता है डबल ग्लास कवर। सिंगल ग्लास में क्या होता है, एक ही ग्लास आप लोगों को रखना है, और डबल ग्लास में क्या होगा तो दो ग्लास आप लोग रखोगे। प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह से, तो जो भी हीट आप लोगों के अंदर आ रही है, सोलर रेडिएशन आप लोगों का जो अंदर आ रहा है, ये सोलर रेडिएशन लीक नहीं होना चाहिए उसके रिगार्डिंग। एंड द लास्ट वन इज वैक्यूम ट्यूब कलेक्टर। तो उसकी भी दो क्लासिफिकेशन है। डबल वॉल ट्यूब आर यूज्ड, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डबल वॉल वाली ट्यूब का यूज़ करेंगे, इन विच द वैक्यूम इज मेंटेन। वैक्यूम को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है इन बिटवीन द वॉल्स ऑफ ट्यूब, ट्यूब की बीच में, मतलब कि ट्यूब्स के वॉल के बीच में, जिस कंस्ट्रक्शन जिस स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों ने ट्यूब रखा उसके बीच में, ताकि क्या है कि ट्यूब जितना मैक्सिमम कांटेक्ट में आएगा सोलर रेडिएशन की, उतनी ही ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी। तो वैक्यूम इसीलिए आप लोगों को मेंटेन रखना है। और सिंगल वॉल में क्या होगा, सिंगल वॉल नॉन वैक्यूम टाइप ट्यूब्स, जो सिंपल कलेक्टर्स होते हैं, ऑर्डिनरी कलेक्टर्स होते हैं, जहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा अमाउंट के हीट एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप लोग सिंगल वॉल नॉन वैक्यूम टाइप ट्यूब्स का यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर ये क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था लिक्विड कलेक्टर। ठीक है, लिक्विड कलेक्टर में भी फ्लैट प्लेट, ये मैक्सिमम यूज़ होने वाला डिज़ाइन है। ये इसको देख कर आपको कुछ पता चल रहा होगा। जनरली हाउस होल्डिंग में, मतलब डोमेस्टिक जो हम लोग वाटर हीटर का यूज़ करते हैं, वो बेसिकली लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को पानी गर्म करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स आर यूज टू हीट द फ्लूइड, दे आर सिंपल इन डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। तो आप लोगों ने देखा हुआ, ये प्रैक्टिकली आप लोगों को हाउस होल्डिंग में देखने को मिल सकता है। काफ़ी रेसिडेंशियल एरियाज़ के अंदर भी इस तरह से आप लोगों को फ्लैट प्लेट कलेक्टर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इसके पार्ट्स देख लेंगे, क्या क्या पार्ट है हमारे पास। सबसे पहला होगा एब्जॉर्बर प्लेट, मतलब कि आपकी सोलर पैनल। फिर होगी ट्यूब्स, मतलब जिसके अंदर आपका फ्लूइड कंटिन्यूसली सर्कुलेट होगा, जो कि गर्म होगा। फिर होगा ट्रांसपेरेंट कवर, कि जिसके अंदर आप लोगों का सन रेज एंटर करने वाला है। फिर है इंसुलेशन, कि जिसकी वजह से आपकी सन रेज, मतलब कि जो हीट जनरेट करिए वो लीकेज ना हो, एटमॉस्फेयर में ना जाए, आपकी बॉडी के अंदर ही रहे। फिर होगा केसिंग और बॉक्स, मतलब कि एक बंद बॉडी, आउटर बॉडी, वैक्यूम जनरेट करने के लिए, कि बाहर की हवा अंदर नहीं आएगी और अंदर की हीट जो है, जो जनरेट हुई है, वो बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं जानी चाहिए। हमारा लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर कुछ इस तरह से दिखेगा आप लोगों के लिए। ये रहा सिंपल कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को बता दूँ। ये है हमारा केसिंग, दिस पोर्शन इज़ योर केसिंग, दिस इज़ योर ट्रांसपेरेंट ग्लास। अभी इसके ऊपर दोनों टाइप के रेडिएशन आएंगे, बीम रेडिएशन भी आएगा, डिफ्यूज रेडिएशन भी आएगा। ट्रांसपेरेंट कवर है, मतलब जो भी सोलर रेडिएशन आ रहा है वो उस कवर को क्रॉस करके यहाँ पर जाएगा। ये है हमारी एब्जॉर्बर प्लेट, जो कि ब्लैक बॉडी की होगी। ठीक है, ये क्या करेगा, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। इसी एब्जॉर्बर प्लेट के ऊपर हम लोगों को रखनी है हमारी ट्यूब्स, जिसके अंदर हम लोग कंटिन्यूसली लिक्विड का, मतलब कि वाटर का सर्कुलेशन करेंगे। ठीक है, एब्जॉर्बर प्लेट क्या करेगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इस टेम्परेचर की वजह से ये खुद भी एक एनर्जी रिलीज़ करेगा, जिसको हम लोग इरेडिएशन बोलते हैं। अभी ट्रांसपेरेंट ग्लास आप लोगों ने रखा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये वैक्यूम जनरेट करेगा, मतलब बाहर की हवा अंदर नहीं आएगी और अंदर की जो हीट जनरेट हुई है वो बाहर नहीं जाएगी। तो इसके वजह से जो भी टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वो ट्यूब की आउटर सरफेस के ऊपर हीट ट्रांसफ़र करेगा। अब ट्यूब की आउटर सरफेस ठंडी है, जैसे ही उसको हीट मिलेगी तो वो गर्म होगा तो ट्यूब के अंदर जो भी पानी घूम रहा है वो भी गर्म होगा। क्लियर, समझ में आया? तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ, इसकी वजह से क्या होगा, तो आप लोगों का पानी गर्म होगा और हम लोगों को आउटपुट में गर्म पानी मिलेगा, जो कि हमारा मेन पर्पस है। ठीक है, तो लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल कुछ इस तरह से होगा। क्या है, बीम रेडिएशन और डिफ्यूज रेडिएशन दोनों का हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे हमारे पानी को गर्म करने के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को पूछा जा सकता है जीटीयू में, तो लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर के कंपोनेंट्स के वर्किंग के बारे में। 5 आप लोगों को कंपोनेंट्स थे, जो कि मैंने पहले बताया था, एब्जॉर्बर प्लेट, ट्यूब्स, ट्रांसपेरेंट कवर, इंसुलेशन, कैसिंग और बॉक्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखना है। सबसे पहला है हमारे लिए एब्जॉर्बर प्लेट। अब एब्जॉर्बर प्लेट क्या होती है, तो एब्जॉर्बर प्लेट जो होगी वो आप लोगों की कूलेंट ट्यूब
के अंदर होगी, ठीक है। एब्जॉर्बर प्लेट कूलम ट्यूब्स के नीचे होगी, जिस तरह से आपको दिखा रहा है। ये है आप लोगों की ट्यूब्स और इसके नीचे हम लोगों ने रखी है एब्जॉर्बर प्लेट, ठीक है। इसकी जो थिकनेस होगी वो डिपेंड करती है कलेक्टर की कैपेसिटी के ऊपर, जो कि बनी होगी माइल्ड स्टील, गैल्वेनाइज्ड आयरन या तो फिर एल्यूमिनियम से, जिसकी थिकनेस हो सकती है 0.5 mm to 10 mm। एब्जॉर्बर प्लेट जो होगी वो कोटेड की जाएगी किसके थ्रू, तो नॉन रिफ्लेक्टिंग ब्लैक पेंट से। ब्लैक पेंट रखने का मतलब क्या है, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि मैक्सिमम आप लोगों का सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो, क्योंकि ब्लैक कलर की यही टेंडेंसी है, वो आप लोगों के सोलर रेडिएशन को 100% एब्जॉर्ब करता है। तो ब्लैक कलर इसीलिए किया जाएगा कि जो भी सोलर रेडिएशन आप लोगों के एब्जॉर्बर प्लेट के ऊपर आ रहा है वो 100% उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, तो एफिशिएंसी आप लोगों को अच्छी मिल सकती है। इट कैन विथस्टैंड एट हाई टेम्परेचर एंड कोरोसिव इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर के कोरोसिव इफेक्ट उससे भी बच के रहेगा और हाई टेम्परेचर कैपेसिटी को भी सहन करेगा। एब्जॉर्बर प्लेट का जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, जो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, जो कि हीट जनरेट करेगा, और दैट हीट विल बी ट्रांसफर टू द कूलेंट ट्यूब्स के, जिसके अंदर हम लोगों को कूलिंग वाटर का सर्कुलेशन करवाना है, जिसको आप लोगों को एब्जॉर्बर प्लेट के कॉन्टेक्ट में रखना है। नाउ ट्यूब जो होगी वो सर्कुलर शेप की होगी और उसका फंक्शन क्या होगा, तो इट विल सर्कुलेट द वाटर, ठीक है। वो वाटर को सर्कुलेट करते रहेगा कंटिन्यूसली, और वाटर को सर्कुलेट इसी करने के दौरान जो भी हीट जनरेट हो रही है वो हीट ट्रांसफ़र करेगा ट्यूब्स के अंदर। अभी डायमीटर जो होगा इट कैन बी वेरी फ्रॉम 10 mm to 20 mm, और उसको वेल्ड किया जाएगा इनलेट और आउटलेट के ऊपर, ताकि स्टेशनरी रहे, आप लोगों को ट्यूब्स के अंदर कोई भी क्या बोलते हैं मूवमेंट ना मिले, आप लोगों की ट्यूब्स जो रहेगी वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में रहेगी, ठीक है। अभी ट्यूब जो होगी वो बनाई जा सकती है कॉपर से, ब्रास से, एल्यूमिनियम से, या तो फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन से। ऐसे मटेरियल का आप लोगों को यूज़ करना है कि जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतना ही अच्छा वो हीट ट्रांसफ़र करेगा। डिफाइन किस तरह से करना है, मतलब ट्यूब की साइज़ आप लोगों को किस तरह से रखनी है, तो इट डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ द कलेक्टर। ट्यूब की लेंथ भी आप लोगों को उसी के बेस पर सिलेक्ट करनी है। जो डिस्टेंस होगा दो ट्यूब के बीच में उसको कहा जाता है पिच, वो भी डिपेंड करता है आप लोगों की डिज़ाइन के ऊपर। एंट्री और एग्जिट के ऊपर आप लोगों को वाल रखना है, ठीक है। जब आप लोगों का पानी गर्म हो जाएगा तो आप एग्जिट वाल ओपन कर दो तो आपका पानी बाहर निकल जाएगा, और फ्रेश चार्ज जब आप लोगों को अंदर एंटर करवाना है तब आप लोगों को एंट्री वाल ओपन कर देना है। नेक्स्ट होगा ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर। द टर्मिनोलॉजी से एवरीथिंग। ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर मतलब ये कि जो कि सोलर रेडिएशन को आपकी सिस्टम के अंदर आने देगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा। ट्रांसपेरेंट ग्लास की वजह से क्या हो सकता है, तो आप किसी भी मटेरियल का इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। पीवीसी है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, एक्रेलिक है, प्लास्टिक शीट है, ठीक है, कोई भी टाइप का दूसरा प्लास्टिक है, फाइबर बॉडी है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ग्लास रखने की वजह से क्या होगा कि जो भी रेडिएशन आप लोगों का अंदर सिस्टम के अंदर जा रहा है वो जो भी हीट जनरेट करेगा उस हीट का लीकेज नहीं होगा सिस्टम के बाहर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट ग्लास हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो बैड हीट कंडक्टर है, जो हीट को कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हीट जो जनरेट हो रही है वो आप लोगों की ट्रांसपेरेंट ग्लास को उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो वो हीट एब्जॉर्ब किसके थ्रू होगा, तो आप लोगों की ग्लास ट्यूब के वो आप लोगों की ट्यूब एब्जॉर्ब करेगी मैक्सिमम, और ट्यूब क्या करेगा, फिर उसको हीट ट्रांसफर करेगा इनसाइड दी वाटर जो कि सर्कुलेट हो रहा है आपके ट्यूब्स के अंदर। और जो भी एनर्जी जनरेट हो रही है वो ट्यूब और आप लोगों के ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर के बीच में ट्रैप उसको फंसा के रखेगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर हम लोगों को इस तरह से यूज़ करना है, इस तरह से हम लोगों को सिलेक्ट भी करना है। इसके 3 फंक्शन होते हैं मेन। क्या? तो इट परमिट्स टू फॉल सोलर रेडिएशन ऑन द एब्जॉर्बर प्लेट। क्या करेगा, तो एब्जॉर्बर प्लेट के ऊपर बीम और डिफ्यूज दोनों रेडिएशन को फॉल करने के लिए परमिशन देगा। इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट बैक टू द एटमोस्फियर। लीकेज नहीं होगा, तो जो भी हीट जनरेट हो रही है, जो भी सोलर रेडिएशन अंदर आ रहा है वो वापस एटमोस्फेयर में नहीं जाएगा। और क्योंकि ये बंद बॉडी है, एयर टाइटन बॉडी है, तो ना ही कोई डस्ट अंदर जाएगी, ना ही कोई मॉइस्चर अंदर जाएगा, और ना ही कोई दूसरे कोई पार्टिकल जाएंगे जिसकी वजह से आपकी ट्यूब के ऊपर कोई कचरा जम जाए या डस्ट पार्टिकल जम जाए। तो मेंटेनेंस आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी रहेगा, ठीक है। अभी ग्लास कवर कभी कितनी बार हम लोग डबल लेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप लोगों को मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो डबल ग्लास कवर का भी यूज़ किया जा सकता है, और इन दोनों के बीच में उस समय डिस्टेंस रखा जाता है 10 to 15 mm का। वो क्या करेगा, तो बेटर हीट सीलिंग देगा, और हीट लीकेज के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर भी जनरेट करके देगा आप लोगों को। नेक्स्ट मटीरियल होता है इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या करेगा, तो इंसुलेशन इज यूज टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ हीट फ्रॉम बिलो द एब्जॉर्बर प्लेट। देखो एब्जॉर्बर प्लेट जो होती है ना, ये वाला पोर्शन, एब्जॉर्बर प्लेट के नीचे का जो मटेरियल होता है वो इंसुलेशन होता है। अभी एब्जॉर्बर प्लेट आप लोगों की हीट जनरेट कर रहा है।
अगर आप लोगों ने यहाँ पर इंसुलेशन नहीं रखा तो आपकी हीट ट्यूब के ऊपर जाने की वजह नीचे घूमती रहेगी। तो इंसुलेशन की वजह से क्या होगा, इंसुलेशन मटेरियल तो हीट एब्जॉर्ब करेगा नहीं। जो भी एब्जॉर्बर प्लेट हीट जनरेट करेगा वो सीधी ऊपर ट्रांसपेरेंट ग्लास के नीचे और ट्यूब्स के सराउंडिंग में घूमती रहेगी। मतलब ट्यूब्स को क्या होगा, तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर मिलेगा। क्लियर, समझ में आया। इंसुलेशन मटेरियल के तौर पर आप लोग थर्मोकोल, ग्लास वूल, वुडन डस्ट, कार्डबोर्ड टाइप कोई भी मटेरियल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई लीकेज हीट का है नहीं कलेक्टर बॉडी के लिए, तो ये इफेक्टिवली आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फ्लूइड का जो कंटिन्यूस सर्कुलेशन हो रहा है ट्यूब के अंदर वो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर करेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने इंसुलेशन मटेरियल का यूज़ किया। नेक्स्ट, केसिंग और बॉक्स। तो केसिंग का सिंपल मीनिंग तो आपको पता ही है, वन टाइप ऑफ देखा जाए तो क्लोज बॉडी। ये जो मैं सर्किट बता रहा हूँ ये आप लोगों के लिए केसिंग है, आपके सिस्टम की एक बंद बॉडी कि जिसके अंदर आप लोगों को वर्किंग करना है। ठीक है, बॉक्स ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज मेड ऑफ वुड और माइल्ड स्टील या तो फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन। डिज़ाइन किया जाता है तो किसके वजह से, जो कि आप लोगों के ग्लास, आपके ट्यूब्स, आपके एब्जॉर्बर प्लेट, आपका इंसुलेशन सबको प्रोटेक्ट करें। इसका अरेंजमेंट किस तरह से रखना है, तो जिस डायरेक्शन में आप लोगों को सनरेज मिलने वाला है उस डायरेक्शन में आप लोगों को बॉक्स रखना है। जनरली कितनी बार क्या होता है कि इंक्लाइन सरफेस पर रखा जाता है कि आप लोगों का जब सन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा तो मैक्सिमम सोलर रेडिएशन ड्यूरिंग द डे टाइम आप लोगों को मिले। कितनी बार तो ट्रैकिंग सिस्टम का भी यूज़ किया जाता है कि जिस तरह से सन आपका ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा उसके रिस्पेक्ट में आप लोगों का केसिंग या तो बॉक्स मूव करेगा, जिसको आप लोग बोल सकते हो ट्रैकिंग कलेक्टर भी। ठीक है, नेक्स्ट, अलग अलग टाइप की डिज़ाइन दी गई है एब्जॉर्बर प्लेट की, जैसे कि ये है फ्लैट एब्जॉर्बर प्लेट एंड ट्यूब। ये आप लोगों की फ्लैट प्लेट है, ये आपकी एब्जॉर्बर है, उसके बीच में ट्यूब है। फिर है ट्यूब इन प्लेट डिज़ाइन, तो ये आपकी एब्जॉर्बर प्लेट, ये आपकी ये आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ये है आपका एब्जॉर्बर प्लेट, इसके बीच में हम लोगों ने ट्यूब्स को रखा है। फिर रेडिएटर टाइप डिज़ाइन, मतलब ट्यूब की डिज़ाइन हम लोग रेडिएटर के थ्रू रेडिएटर के जैसे रखेंगे। फिर फ्लैट एब्जॉर्बर प्लेट एंड रिब प्लेट, तो ये आप लोगों का ट्रांसपेरेंट ग्लास और एब्जॉर्बर प्लेट के नीचे आप लोगों ने फ्लैट प्लेट रखा है। फिर रिब एब्जॉर्बर प्लेट एंड ट्यूब, तो रिबन टाइप, मतलब उसको बांध के रखा है ट्यूब के साथ में। वर्किंग तो सिंपल मैंने आप लोगों को समझा दिया था। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, सोलर रेडिएशन बीम और डिफ्यूज टाइप दोनों एंटर होंगे, एब्जॉर्बर प्लेट उसको 100% एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी रिलीज होगी, ट्यूब्स के सराउंडिंग में आप लोगों का एनर्जी घूमेगा। ट्यूब्स क्या करेगा, कूलिंग ट्यूब है क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने ठंडा पानी रखा है, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा ठंडा पानी और हीट रेडिएशन की वजह से। तो ट्यूब क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जो भी इसके अंदर पानी है वो गर्म होगा एंड यू विल गेट द हायर टेम्परेचर वाटर एट आउटलेट। तो ये सिंपल एक वर्किंग प्रिंसिपल है सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर का। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये बीम और डिफ्यूज दोनों टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा है पैसिव हीटिंग सिस्टम है, तो उसके अंदर कोई भी मूविंग कंपोनेंट नहीं रखना है हम लोगों को। सिंपल है डिज़ाइन में, कंस्ट्रक्शन के लिए ये इजीली फैब्रिकेट भी कर सकते हो, इसको कहीं पर भी आप लोग कहीं पर भी लोकेट भी कर सकते हो। साथ ही साथ इसका मटेरियल जो है वो इजीली अवेलेबल भी है। मेंटेनेंस काफ़ी सिंपल है, एक्सपेंडिचर काफ़ी कम आएगा आप लोगों को। नेक्स्ट, इस वाटर टैंक आप लोग इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हो, जो कि प्रैक्टिकली आप लोगों ने रेसिडेंशियल एरिया के अंदर देखा भी होगा। तो वाटर टैंक की वजह से क्या होगा कि पानी को आप लोग डेली बेसिस पर गर्म भी कर सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो, रिक्वायरमेंट के टाइम पर आप लोग इसको यूज़ भी कर सकते हो। इजीली इंस्टॉलेशन है, कहीं पर भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, या तो फिर रूफ टॉप पर है, शेड पर है, या तो फिर बालकनी में है, कहीं पर भी आप लोग इसको लगा सकते हो। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, तो बल्कि है और डिफ़िकल्ट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एफिशिएंसी है जो है वो 60% या उससे भी लेस है, तो यहाँ पर थर्मल एफिशिएंसी आप लोगों को काफ़ी रिड्यूस मतलब कम मिल रही है। जो पाइप हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर आपके वाटर का सर्कुलेशन होने वाला है, अगर उस पाइप के अंदर इम्प्योरिटीज़ है, मतलब वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ है, तो वो पाइप के अंदर की सरफेस के ऊपर स्केल जनरेट करेगा। स्केल जनरेट करने की वजह से क्या होगा कि जो भी पाइप आपकी हीट एब्जॉर्ब करेगा वो हीट 100% वाटर को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो स्केल जनरेट हो रही है वो थर्मल रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो जिसकी वजह से आपकी हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी कम हो सकती है। आप लोग इसको हायर पावर जनरेशन के लिए नहीं यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये लोअर टेम्परेचर वाला डिवाइस है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई हायर पावर जनरेशन की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर आप लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो वाटर हीटिंग इन होम्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया में। आप इसको यूज़ कर सकते हो स्पेस रेटिंग में, वाटर की जगह एयर का यूज़ कर लो।
आप यूज़ कर सकते हो मेकिंग डिस्टिल्ड वाटर, जो कि हम लोगों ने सोलर स्टील के अंदर भी देखा था। फॉर ड्राइंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए भी, और वुड सीजनिंग के लिए भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये था लिक्विड फ्लेटवेट कलेक्टर। आई होप आप लोगों को इस टॉपिक में समझ में आया होगा। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में या 7 मार्क्स में आप लोगों को पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों को ना समझ में आया, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।